वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान करिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह है अनुपम रचना। किस गहराई में बैठ कर के बात करते हैं और किस तरह से हमें बात को समझाने की कोशिश करते हैं। कितनी करुणा है उनके हृदय में। पाप से बचाते हैं, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। सच्चे धर्म की बात बतला रहे हैं कि तू देख, हम तुझे कहते हैं कि तू यदि पुरुषार्थ करेगा तो अवश्य तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे नहीं नहीं पंडित जी, मुझे लगता नहीं है, क्या करें, कर्म का उदय है, क्या करें, होनहार नहीं है, क्या करें, काललब्धि नहीं है। बातें बनाता है, बातें इस तरह की। पंडित जी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए। भाई तू तो तत्व निर्णय में उपयोग लगा, तत्व निर्णय में उपयोग लगा। ये कहता है नहीं नहीं, मैं उपयोग तो लगा लूँ, मैं सब तो कर लूँ, लेकिन क्या करूँ भाई, ये कर्म का उदय है और इस कर्म के उदय के कारण हो नहीं पाता है। तो टोडरमल जी ने कहा भाई ये तेरा भ्रम है। बोले भ्रम का कारण भी तो कर्म का उदय है, मैं क्या करूँ। तो टोडरमल जी ने कहा भाई तत्व निर्णय करेगा तो तेरा भ्रम भी दूर हो जाएगा और मोहादि कर्मों के उपशम भी हो जाएंगे, अपने आप हो जाएगी ये सारी प्रक्रिया। तो तत्व निर्णय में उपयोग लगा, ये असली पुरुषार्थ है, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसका नाम है? तत्व निर्णय में अपने उपयोग के लगाने का नाम है पुरुषार्थ। अरे साहब बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, अरे साहब बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत की है मैंने। भैया ये कह रहे हैं यहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें तत्व निर्णय ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि साहब कर्म का उदय की चिंता मत करो। जब तत्व निर्णय में उपयोग लगता है तो मोहनी कर्म स्वयमेव उपशमित होने लगता है, और जब मोहनी कर्म उपशमित होने लगता है निर्णय और बढ़ता है, भ्रम दूर होता है। क्षण ऐसा आता है एक जिसमें मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है। तो साहब लेकिन क्या करूं? पहले तो कहा भ्रम था इसलिए नहीं हो पा रहा था, कहा निर्णय कर। बोले निर्णय भी कर लूं लेकिन कर्म का उदय है। बातें तो देखो इसकी, जैसे तो कोई पूरा का पूरा कर्म सिद्धांत इसी ने पढ़ा हो, हैं? सारे कर्म सिद्धांत के रहस्यों को जान रहा हो, ज्ञाता बन गया है जैसे कर्म सिद्धांतों का। अरे मैं कर्म का उदय, सब मैं क्या करूं साहब, निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूं मैं, ऐसा कर्म का उदय। कर्म के उदय की वजह से तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया निर्णय करने में तू कर्म के उदय की बात कर रहा है। निर्णय करना तेरे ऊपर निर्भर करता है। यदि तू चाहे तो वर्तमान में निर्णय कर सकता है, यदि तू चाहे तो तुझे निर्णय अभी हो सकता है। नहीं साहब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर, कर्म का उदय, कर्म का उदय। अरे भाई कर्म का उदय तो है, बात तेरी ठीक है, लेकिन कर्म का उदय एक इंद्रियों पे लागू होता है जिनके क्षयोपशम की शक्ति नहीं है। कर्म का उदय विकलत्रयों पर लागू होता है जिनके क्षयोपशम की शक्ति नहीं है। कर्म का उदय असैनी पंचेंद्रीय जीवों पर लागू होता है जिनकी शक्ति नहीं है। क्या यहाँ कह रहे हैं कर्म के उदय पर मत छोड़, कर्म के उदय की बात मत कर। क्या यदि एकेंद्रीय आदि की बात करें तो बेचारे विचार ही नहीं कर सकते हैं, उनके तो कर्म का उदय है, लेकिन तुझे तो क्षयोपशम हुआ है ज्ञानावरण आदि कर्मों का, विशेष क्षयोपशम हुआ है, शक्ति भी हुई है। उपयोग को वहाँ लगाए तो निर्णय हो सकता है। दुनिया के सारे कार्यों में निर्णय होता है भाई साहब, दुनिया के हर कार्य के अंदर निर्णय कर रहा है। कहाँ निर्णय नहीं किया है? शादी का भी निर्णय किया था, भोजन बनाने का भी निर्णय करता है, जॉब का भी निर्णय करता है, ट्रांसफ़र का भी निर्णय करता है, लेऊँ कि नहीं लेऊँ, प्रमोशन हो रहा है, एक तरफ प्रमोशन है दूसरी तरफ ट्रांसफ़र है,
बोलो क्या करना है? ट्रांसफ़र लूँगा तो प्रमोशन होगा, नहीं नहीं क्या करूँ? निर्णय नहीं करता है क्या हर जगह पर? दुनिया के हर क्षेत्र में निर्णय के बिना क्या होता है? हर जगह पर तो निर्णय हो रहा है, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। हर स्टेप पर सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक दिन में 50 बार निर्णय कर रहा है। कह रहे हैं यहाँ अन्य निर्णय करने में तो उपयोग लगाता है और यहाँ उपयोग नहीं लगाता है। तो भाई यह तो इसी का दोष है, तेरा ही दोष है। कर्म का तो कुछ प्रयोजन है नहीं, कर्म का तो कुछ प्रयोजन है नहीं भाई साहब, मेरा ही दोष है इसमें। एक घड़ा भी खरीदता है ना बाजार से तो निर्णय करता है बराबर, ठोक बजा करके देखता है, हर चीज़ का निर्णय करता है। देखिए अब बड़ी गजब की बात आगे आने वाली है, बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है। पेज नंबर है 311 है, गुजराती में है पेज नंबर 322। फिर प्रश्न है कि सम्यक्त्व चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? बोलो क्या करें? सम्यक्त्व का घातक दर्शन मोहनीय, चारित्र का घातक चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनी का जब उदय होता है तो सम्यक्त्व का घात होता है, चारित्र मोहनी का उदय होता है तो चारित्र का घात होता है। इसका मतलब एक मोहनीय कर्म श्रद्धा और चारित्र या सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों का घात करने वाला है। क्या? श्रद्धा और चारित्र इन दोनों का घात करने वाला है, सम्यक्त्व का और चारित्र का, दोनों का घातक है मोह। उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? प्रश्न है इस तरह का। अब यदि मोह का अभाव नहीं हो तो मोक्ष का उपाय कैसे बने? यह बात तो पहले भी कही है, मोह क्षयात मोक्ष। मोक्ष किसका नाम है? मोक्ष में दो अक्षर हैं, एक है मोह और एक है क्षय। मुक्तेश जी साहब पिड़ावा वाले, बोलो। आप मुक्तेश हैं, मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ। मोक्ष दो अक्षर है ना, मोह और क्षय। मोह का अर्थ है मोह और क्षय का अर्थ है क्षय। मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। और मोह है दो प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब समस्या ये है कि जब तक मोह कर्म का उदय रहेगा क्या, तब तक ये मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट कर पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि क्षय हो तो मोक्ष हो और क्षय नहीं है तो मोक्ष नहीं है। मोह के क्षय से मोक्ष होता है। अब मोह का क्षय नहीं हो तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में ये क्षय जरूरी है। पंकज भाई बोलो क्या कह रहे हैं? उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वे तो इसी का दोष है। ये कह रहा है कर्म का है, ये कह रहा है कर्म रास्ता दे देवे, ये कर्म ऐसा कर देवे, ये तो ऐसी बात कर रहा है। मैं क्या करूं साहब, ये मुझे रास्ता दे देवे तो मैं ऐसा काम करूं। अरे भाई ये नहीं देते हैं कर्म रास्ता, रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता नहीं दिया जाता है। आप जब बहती हुई नदी होती है और आप ये सोचें कि मैं यदि ये नदी जो बह रही है यदि ये रुक जाए तो मैं रास्ता पार करूँगा, मोह का क्षय हो जाए तो फिर मैं मोक्ष मार्ग शुरू करूँगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है, ऐसा होता नहीं है। वो उदाहरण है ना इस तरह का, एक महात्मा बैठे हुए थे और नदी बह रही थी, कई दिनों तक ऐसा होता रहा। क्या ऐसा होता रहा कई दिनों तक कि लोग आते रहे और देखते रहे, महात्मा जी यहीं बैठे हैं, एक ही जगह पर जम गए, तो जाते ही नहीं है। जाने वाले थे, एक दिन पूछ लिया एक सज्जन ने कि महात्मा जी आप विहार आपका अब आगे कहाँ होना है? भाई डायरेक्ट तो कैसे पूछे आप जाएंगे, आपका अब आगे विहार कौन सी तरफ? तो महात्मा जी ने पलट करके कहा कि भाई मैं क्या बताऊं तुम्हारे को,
मैं कुछ दिन से बैठा हुआ हूं, ये नदी के रुकने का इंतजार कर रहा हूं। क्या? मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये नदी का पानी रुके, ये मुझे रास्ता देवे और मैं पार करके उधर चला जाऊं। उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो आप, हैं? ऐसा कभी होता है क्या? इस तरह का संभव है क्या? नदी तो कभी नहीं रुकेगी, आपको बहती हुई नदी में ही पार करना पड़ेगा। तो रास्ता तो मिल ही नहीं रहा है, कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा है कि तुम तो चलो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ये सोचे मोह कर्म क्षय होगा, मोह कर्म नष्ट हो जाएगा, मोह कर्म उपशमित हो जाएगा, मोहनी कर्म का क्षय उपशम हो जाएगा, तो मुझे रास्ता मिल जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अनादिकाल से ये जीव इसी प्रकार के बहाने बनाता चला आ रहा है। सीता का भाई था ना, सीता का भाई, क्या नाम था? भामंडल। भामंडल था ना, भामंडल सीता का भाई। सीता बहुत समझाती थी उसे, बार बार में समझाती थी सीता, अरे बेटा भाई तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, धर्म क्यों नहीं करता है, धर्म मार्ग में क्यों नहीं लगता है, धर्म ध्यान क्यों नहीं करता है। दुर्लभ है मनुष्य जीवन, धर्म ही करने योग्य, इसके बिना शांति मिलने वाली नहीं है। बार बार में सीता समझाती थी और वो एक ही बात कहता था, बात तो सच्ची कहती हो, क्या धर्म करूँगा, करूँगा जरूर करूँगा, करना तो यही है मुझे, बस थोड़ा सा ये राजपाट राजनीति के काम, थोड़ा सा भोग भी, अब संसार में आए हैं तो थोड़ा सा भोग लें, थोड़ा सा अब करेंगे, फिर फाइनली करना तो वही है हमारे को, फाइनली करना तो वही है हमारे को, धर्म ही करना है फाइनली। और फिर पता है क्या हुआ, एक दिन छत पर बैठा हुआ था और माथे पर बिजली गिर गई और जीवन पूरा हो गया, खत्म झटके से। बोलो क्या कहें, बोलो सोचना एक बार, गंभीरता से विचार करना, एकदम झटके से जीवन पूरा हो जाता है भाई। हम सोचते ही रह जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बहाने बना रहा है। पानी में रेत का उदाहरण मान लीजिए देवेंद्र जी, कितने भी बातें, बहुत तरह की बातें हो सकती है, क्या सबकी यही हालत है, रोज़ बहाने बना रहा है, रोज़ बहाने बना रहा है। क्या करूं, नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा, करूंगा जरूर करूंगा। जैसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन चल रहे हैं, हाँ मैं सुनूंगा, सुनूंगा, एक बार थोड़ा सा समय मिल जाए, थोड़ा सा मैं सुनूंगा। ये कब सुनेगा कि अब एक दिन कहा भाई सुन, अरे यार अभी तो 350 से ज़्यादा हो गए, ओ भाई ये तो नहीं हो सकता मेरे से, इतने प्रवचन। क्या संजय जी साहब विदिशा से, बोलो यदि आपको ये कहा जाए कि आपको 350 प्रवचन सुनने हैं तो आप क्या कहेंगे? 350, 360, 364, 365, कौन से नंबर का प्रवचन, इतने प्रवचन, अरे भाई साहब अपने तो बस की बात नहीं, इतने कैसे सुन पाएंगे। 366 नंबर है आज निर्मल चंद। और हमने आपसे पूछा, बोलो आपने 366, अरे 366 सब सुन लिया हमारे, तो कोई छूटा नहीं है, लगातार होता है कि नहीं ऐसा? 3 महीने चाहिए 366 में, रोजाना कितने सुनो हैं? रोज के 4 सुनो तो इतने दिन में हो जाए। स्टार्ट तो कर भाई, भारी नहीं लगेगा। रोजाना रोज का काम रोज, रोज का काम रोज, डेली रूटीन में चलते जाएं तो हो जाता है, पता ही नहीं लगा कितने हो गए, पता ही नहीं लगा कैसे हो जाता है। ये कह रहे हैं निर्णय करने में उपयोग लगा, दोष तेरा ही है, और कुछ नहीं करना है कि नहीं साहब फिर कर्म का क्षय, अरे तू चिंता मत कर, तो सिर्फ निर्णय करने में उपयोग लगा, इसके अलावा दूसरा नहीं। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, जब तत्व निर्णय में उपयोग लगाए क्या, तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्तवादी रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। ओ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्वयमेव ही, तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर, स्वयमेव ही मोह का अभाव हो जाएगा। क्या स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर, मोह का अभाव करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही। नदी बह रही है, तुम बीच में से निकलोगे तो इधर का पानी इधर रह जाएगा, इधर का पानी इधर रह जाएगा, तुम तो चलते चलो बस, अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा, ऐसा है। इसलिए मुख्यता से तो नहीं, क्या कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं? नहीं वापस देखो,
सेकंड लाइन देखो इसकी, फर्स्ट लाइन से, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं ही मोक्ष का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। मोक्ष का उपाय बनता है, अभी ये नहीं कह रहे, मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है तत्व निर्णय होने पर। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, तथा उपदेश भी देते हैं तो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। सोचो जरा, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी जिस गहराई से बातें जनवाणी में आती है, उपदेश किस लिए दिया जाता है, क्या उपदेश किस लिए दिया जाता है, ये कह रहे हैं इस पुरुषार्थ के अर्थ दिया जाता है। क्या ये जो उपदेश दिया जाता है, ये उपदेश किस लिए, यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कराने के लिए उपदेश दिया जाता है। आप क्या सोच रहे हो, उपदेश हमने मुनि बनाने के लिए नहीं दिया, उपदेश हमने व्रतादिक के लिए नहीं दिया, उपदेश हमने आपका त्याग कराने के लिए नहीं दिया, उपदेश हमने माला फेरने के लिए नहीं दिया। उपदेश तो हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि तत्व निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो, एकमात्र यही उपदेश है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होता है। निर्णय के पुरुषार्थ से, निर्णय के पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का, मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, जरा भाषा देखना क्या कहना चाह रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। कुछ तो बात है यहाँ जो पंडित जी साहब कह रहे हैं, कुछ तो बात इसमें छिपी हुई है। मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष का उपाय नहीं, मोक्ष का उपाय नहीं। उपाय तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मोक्ष है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता तो मोक्ष है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का उपाय है, ठीक है ना। अब उपाय का पुरुषार्थ, इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। मोक्ष के उपाय का माने अभी उपाय नहीं हुआ है, मोक्ष तो हुआ ही नहीं है, मोक्ष का उपाय भी नहीं हुआ है, मोक्ष का मार्ग भी नहीं हुआ है अभी। तो अभी जिस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ ऐसा नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के पुरुषार्थ वो अपने आप सिद्ध होता है। कहना चाह रहे हैं सम्यक दर्शन कैसे होता है, दर्शन मोह का अभाव कैसे होता है, दर्शन मोह का क्षेयोपशम कैसे होता है, बोले अपने आप होता है। तो फिर साहब कुछ करना, बोले तू तो तत्व निर्णय कर, तू अपना काम कर, कर्म अपना काम करेंगे, हम कर्म में कुछ नहीं करेंगे, कर्म अपने आप चलते हैं, कर्म का काम अपने आप होता है। अभी ये आगे चल करके अगले पैराग्राफ के अंदर जो बात कह दी है वो तो बात ही कुछ ऐसी है जो दहला देने वाली बात कह रहे हैं। हमारे तो रोज कर्म कर्म का उदय दिखता है, सारे कर्म सिद्धांत के ऊपर चौकड़ी मारने की बात कह रहे हैं यहाँ आगे। कर्म सिद्धांत तुम्हें पढ़ाया था तो कर्म सिद्धांत इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया था कि तुम कर्म के भरोसे बैठे रहो। क्या कर्म सिद्धांत इसलिए नहीं पढ़ाया था, अरे कर्म बहुत बलवान है भाई साहब, कर्म बहुत पावरफुल है भाई साहब, अरे कर्म के आगे किसकी चलती है, अरे रे भाई साहब, अरे भाई साहब कर्म 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 कर करे, कर्म कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। कर्म सिद्धांत कहते तेरे पाप कर्म का उदय, तेरे पाप कर्म का उदय, हाँ मेरे पाप कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय। अरे पाप कर्म का उदय पुण्य के उदय में बदल सकता है, अभी बैठे बैठे क्या बात कर रहा है। पाप कर्म का उदय पुण्य के उदय में बदल जाता है, क्योंकि पाप कर्म का उदय किसका नाम, पाप भाव हो, पाप परिणाम हो, पाप विचार हो, प्रतिकूल अनुभव करे, उसका नाम पाप कर्म का उदय है। यहाँ बैठे बैठे वो पाप कर्म का उदय पुण्य के उदय में बदल सकता है। परिणामों की निर्मलता से वो पाप का उदय भी पुण्य के उदय में बदल जाता है, परिणाम बदल जाती। पानी का गिलास आधा, प्रसिद्ध है कथन, आधा पानी का गिलास भरा है कि आधा खाली है। विचार बदलते ही सेम परिस्थिति पुण्य की पाप में और पाप की पुण्य में बदल जाती है। सेम परिस्थिति, उसी परिस्थिति में बोलो, सोचना जरा, एक ही परिस्थिति, एक ही घटना है। क्या पत्नी का मरण हो गया,
हस्बैंड चले गए, कुछ भी, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसा हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ तो है, रोते रहो, घटनाएं घट रही है ना रोजाना, तो एक परिस्थिति तो ऐसी है कि रोते रहो, पाप कर्म का उदय, साहब मेरे कैसे पाप कर्म का उदय आया, मेरे कैसे पाप कर्म का उदय आया, एक तो रोता रहेगा क्या। अब दूसरी तरफ रोने के अलावा उसने वैराग्य में चिंतन शुरू कर दिया। बोले पुण्य के उदय से वैराग्य में चिंतन होता है, पुण्य के उदय से भेद विज्ञान की तरफ परिणाम लगते हैं, पुण्य के उदय से जनवाणी सुनने का अवसर मिलता है। सोचना जरा, उसी परिस्थिति में हमने परिणाम बदल लिए। अब जो प्रतिकूलता महसूस हो रही थी, अब उसमें हमें अनुकूलता दिखने लग गई। कोरोना कोरोना कोरोना, पाप का उदय कि पुण्य का उदय। इस कोरोना में रोता 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 रहे तो पाप कर्म का उदय, और कोरोना के अंदर, अरे कोरोना के अंदर जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया। कोरोना हो गया था इसलिए मैं घर में बैठा रहा, कोरोना का माहौल था इसलिए बिजनेस के लिए नहीं गया मैं, कोरोना का माहौल था इसलिए दुनियादारी में उलझा नहीं, इसलिए क्या हुआ कि इसलिए घर बैठ करके प्रवचन सुनता था, परिणामों में बहुत निर्मलता आई। बोले इसका मतलब है तुम्हारे पुण्य का उदय चल रहा है, तुम कहाँ पाप के उदय की बात कर रहे हो। परिस्थिति सेम क्या, परिस्थिति एक जैसी है। अनुकूल वेदनीयम पुण्य और प्रतिकूल वेदनीयम पाप। अनुकूलता का वेदन होता है वहाँ पुण्य का उदय है, प्रतिकूलता का वेदन होता है वहाँ पाप कर्म का उदय है। आप परिस्थिति में प्रतिकूलता का वेदन कर रहे हैं, आपके पाप कर्म का उदय है। आप परिस्थिति में अनुकूलता का वेदन कर रहे हैं, आपके पुण्य का उदय है। अरे यार, इससे अच्छा मौका बतलाओ मेरे को अपनी फैमिली के साथ में रहने का, अपने माता पिता के साथ में रहने का, पत्नी बच्चों के साथ में रहने का। रोजाना भागता रहता था, दौड़ता रहता था, भागता रहता था, दौड़ता रहता था, कितना अच्छा अवसर आ गया। मुझे जनवाणी माँ के साथ में बैठने का अवसर मिल गया है। क्या समझ में आ रही है बात? मुझे जनवाणी माँ का समागम मिल गया है, सानिध्य मिल गया है। वैभव जी पूना, बोलो कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, एक दिन बतला रहे थे मेरे को। वैभव जी गोदा पूना में रहते, एक दिन चर्चा चल रही थी। अरे मैं कभी, मैंने कहा बड़नगर पंच कल्याणक था, बोले उससे पहले तक तो मैं कुछ स्वाध्याय ही नहीं था। अब पिछले 2 साल से ही स्वाध्याय करना शुरू किया है, और 2 साल के अंदर इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने ग्रंथ पढ़ लिए जिसके पहले पढ़ते नहीं थे कभी भी। मैं कहा यार गजब हो गया भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा है अवसर, अवसर आपको अवसर मिल गया है। आपको समय नहीं मिलता था, आप कहते थे स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, आप कहते थे पढ़ने के लिए समय नहीं है, और अब आप कह रहे हो यार खूब समय है मेरे पास, मैं तो 4-4 प्रवचन सुन रहा हूँ, मैं तो 4-4 5-5 प्रवचन सुन रहा हूँ दिन भर। अपने तो यही काम है। हमारे दीपेश जी छावड़ा बोले अपने तो यही काम है अभी तो, इस समय तो अभी दूसरा कुछ नहीं, एक एक सूत्र, एक धारा, बस यही यही यही। तो इसका मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कर्म को दोष दे रहे हो, ये कर्म को धन्यवाद दे रहे हो, इट्स अप टू यू। क्या कर्म को दोष दूं कि कर्म को धन्यवाद दूं? कोरोना हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, बिस्तरों के अंदर पड़ा हुआ है। अब कोरोना को दोष दूं कि कोरोना को धन्यवाद दूं कि यार तेरी वजह से मैं शांति से बैठा हुआ हूं और मुझे तत्व चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, मुझे अवसर मिल गया है। नहीं हुआ होता तो आज पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। अब क्या करें? ये टोडरमल जी की जो ये लाइन है, तत्व निर्णय न करने में, 311 नंबर पेज देखना जरा। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं। ओहो, निर्णय नहीं करने में किसी कर्म का दोष है नहीं। निर्णय नहीं करने में किसी कर्म के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत है नहीं। तेरा ही दोष है, तेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है। गलती अपनी नजर आएगी तो सुधार करके सुखी हो पाएगा, और दोषारोपण दूसरे के ऊपर करता रहेगा तो कभी नहीं सुधर पाएगा। नहीं साहब इसकी गलती है, इसकी गलती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। टोडरमल जी लिख रहे हैं, परंतु ब्रह्म वाक्य है पंडित जी साहब का, अनेक बार हमने पहले भी कहा है। 365 366 नंबर का प्रवचन है ना, 1 साल हो गया पूरा, साल में 365 दिन होते हैं ना। मैंने पिछले समय में पूरे साल भर के इन व्याख्यानों में हमने 2-4 बार तो कम से कम ये 311 नंबर पेज को याद किया होगा। 2-4 बार तो आपको ये वाक्य पढ़ सुनाया होगा, खोल करके सुनाया होगा 2-4 बार तो। क्या लिखा है?
परंतु तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है। किसे कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं मेहनत रहना चाहता है? बोलो। तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक को लगाता है। क्या? स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है। अरे भाई साहब, मैं क्या बात कर रहा है? स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, क्या? और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। हमने कहा भैया प्रवचन सुनने के लिए क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो? क्या करें पंडित जी, ऐसा पाप कर्म का उदय आया है हमारे ऊपर, तो ओहो अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या करें, ऐसे असाता कर्म का उदय है। कभी असाता कर्म के उदय की बात करता है क्या? कभी किसी और कर्म के उदय की बात करता है? अरे प्रवचन सुनते सुनते नींद आ रही है तुम्हारे को, कर दर्शनावर्णी कर्म का उदय, मैं क्या करूं भैया, ऐसे तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का उदय, नींद आ जाती है प्रवचन सुनते सुनते। अरे वाह, नींद आ जाती है प्रवचन सुनते सुनते। किसी भी तरह की कोई भी बात करो, याद क्यों नहीं किया आपने? याद नहीं किया आपने अभी तक भी? ये चीज़ याद नहीं हुई आपको? इतने प्रकरण बतलाए आपको, अभी घातीय कर्म की प्रकृति है, घातीय और अघातीय, इतना सा याद नहीं हुआ अभी आपको? अभी आपको इतनी सी बात याद नहीं हुई कि ईरियापत आश्रव क्या होता है और सांप्रायिक आश्रव क्या होता है? वही मेरे याद होता नहीं पंडित जी, क्या करें, अभी तक क्षेयोपशम कमजोर है थोड़ा। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है, भूल जाता हूँ मैं, याद नहीं होता है। ज्ञानावर्णी कर्म को दोष दे रहा है, कभी ज्ञानावर्णी कर्म को दोष देता है, कभी दर्शनावर्णी कर्म को दोष देता है, कभी मोह के उदय को दोष देता है, कभी अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। हो अंतराय कर्म का उदय चल रहा है भाई साहब हमारे, तो ऐसा अंतराय कर्म का उदय आया है ना, सुन ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई क्या कह रहा है, कौन से अंतराय कर्म के उदय की बात कर रहा है? क्या बोलो, कहाँ अंतराय कर्म की बात कर रहा है? ट्रेन में बैठा हो तो ट्रेन में सुन सकता है, बस में हो तो बस में सुन सकता है, हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में सुन सकता है, हर जगह पर सुन सकता है, हर जगह पर चर्चा कर सकता है, हर जगह पर। और सुनो, सुनने की फैसिलिटी कदाचित नहीं भी होवे उमाकांत जी साहब, यदि सुनने की फैसिलिटी कदाचित नहीं भी है, क्या नहीं सुन पा रहे हैं, तो चिंतन तो सब जगह कर सकता है साहब। ग्रंथ नहीं है साहब, इंटरनेट नहीं था साहब, मोबाइल नहीं था साहब, फैसिलिटी नहीं थी साहब, नेटवर्क नहीं था, बहाने बना रहा है, बहाने, कर्म के उदय का बहाना बना रहा है। चिंतन कहाँ नहीं किया जा सकता है ये बतला? चिंतन तो सब जगह पर किया जा सकता है ना, या चिंतन के लिए भी किसी चीज की जरूरत है? कितनी कितनी गजब की लाइन है ये, देखो। स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, कैसा रहना चाहता है? निर्दोष। अरे यार मेरी गलती नहीं है यार, इसकी वजह से हो गया, हर चीज में दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है। अब तो सुन ले, यदि तू ये कहता है कि कर्म का दोष है, तो फिर समझ लेना कर्म तुझे कभी भी रास्ता नहीं देंगे, कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब सोच लो क्या करना है, सोच लो आप। कर्म तो कभी भी रास्ता नहीं देंगे, कर्म तो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे, कर्म ये कहेंगे हाँ भैया, हे चेतन राज, हे हर्षवर्धन जी साहब, आप आइए और आप आकर के मुझे जान से मार दीजिए, मार दो मुझे आकर के मार दो। कर्म कहेगा ऐसा? मैं मोह कर्म हूं और मैं आया हूं आपके पास में, एक काम करो भैया कि तुम आकर के मुझे मार दो, जान से मार दो। निखिलेश जी साहब दलपतपुर, बोलिए, ऐसा ऐसा कहे, ऐसा कर्म कहेगा आकर के? अच्छा हाँ यार, कर्म आ गया, ये कह रहा है ये मरने को तैयार हो गया है, अरे भाई कर्म तेरी बहुत मेहरबानी, तूने रास्ता दे दिया मेरे को। ये कैसे होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपने यदि कंट्रोल कर्म के हाथ में सौंप दिया तो काम नहीं चलेगा, कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए, आपके हाथ में रहना चाहिए चीज। कर्म का दोष नहीं है, कर्म का कसूर नहीं है। देखो डॉक्टर कहता है कि भैया सुनो, क्या कर, डॉक्टर ये कहता है अरे यार ऐसी तकलीफ, तो आपने क्या संतरे खाए थे क्या? नहीं डॉक्टर साहब नहीं। तो आपने गुड़ खाया होगा ज़्यादा? नहीं डॉक्टर साहब नहीं खाया। तो फिर आपने क्या किया, ज़्यादा कसरत कर ली थी क्या? कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो नहीं करी। तो बोले यार बहुत मुश्किल है भाई साहब। अब डॉक्टर हाथ जोड़ लेता है, भैया अब तो पता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये किसकी वजह से हुआ है, अब ये तो तेरे को तो भुगतना पड़ेगा भैया इसको तो।
इसका कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आ रही ये बात। अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं, यहाँ एक पंडित जी ये कह रहे हैं, डॉक्टर ये कह रहा है, यदि हमें पता लग जाए कि इस कारण से हुआ है क्या, और वो कारण हमारे द्वारा किया गया था, हम उससे बच जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। भाई मेरे संतरा खाने की वजह से तबीयत खराब हुई है और हो जाती है, एलर्जी है, उससे पता लग गया है, तो संतरा खाना बंद कर दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब ये कहे मेरा दोष नहीं है, संतरे का दोष है, तो वो जबरन तो आकर के तेरे मुंह में गटकता नहीं है, क्या करे। यदि आपको पता लग गया कि ये मेरी गलती है तो मैं गलती सुधार लूंगा, और यदि ये गलती मेरी नहीं थी, दूसरे की गलती थी, तो अब मैं क्या करूं। अब तो मेरे हाथ में तो कोई बाजी दूसरे के हाथ में चले गई भाई साहब। मैं ये कहूं भरत भाई, क्या यार आप यदि कुछ कर दो तो फिर मेरा उद्धार हो सकता है, अब मैं क्या करूं बोलो। अब डिपेंडेंट हो गया ना आपके ऊपर, आप करो तो हो जाएगा, आप नहीं करो तो नहीं होगा भाई साहब। सब कुछ आपके ऊपर है भाई साहब, सब कुछ आपके ऊपर है भैया। फिर तो कर्म की आरती उतारो, कर्म को जाप करो। हे मोहनीय कर्मा, बड़ा उपकार तुम्हारा, क्षय कर दो कष्ट हमारा। ओम जय मोहनीय, करते रहो ये आरती उतारते रहो कर्म की, मोहनी कर्म की आरती उतारते रहो। मोहनी तू छोड़ दे यार, मोहनी तू छोड़ दे भैया, पीछे छोड़ दे मेरा, क्या क्या करेगा, ज़्यादा चिपकेगा, ज़्यादा चिपकेगा, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, ये चिपकते रहेंगे ये कर्म। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भैया, दोष कर्माधिक के ऊपर मत लगाओ, कर्म का कोई दोष नहीं है, कर्म का कोई कसूर नहीं है, कर्म तो जड़ है। अरे तुमने यदि केस कर दिया कि कर्म की वजह से मैं परेशान हूं, तो कर्म तुम्हारे को ऐसा रखड़ेगा कोर्ट में ले जा करके कि साहब क्या बात कर रहे हो, मैं तो इसको पहचानता तक नहीं हूं, मैं तो इसको देखता तक नहीं हूं, मैंने तो जानता तक नहीं हूं ये है कौन, क्योंकि मैं तो जड़ हूं, मैं तो अचेतन हूं, मेरे पास तो ज्ञान ही नहीं है। क्या, जब मेरे पास में ज्ञान ही नहीं है, मैं इसे जानता ही नहीं हूं, तो मैंने इसका क्या किया है। और ये रामायण गाता रहता है रोजाना, भव विकट वन में करम बेरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। क्या, ये कर्म कर्म रूपी बैरी ने मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया, चुरा लिया है साहब। कोर्ट में केस चला न्याय के लिए, न्यायाधीश सामने बैठे हुए थे, जिनेंद्र देव बैठे हुए थे, बोले अभी फैसला हो जाएगा। इन्होंने चुराया है ना आपके ज्ञान धन को। जिनेंद्र देव ने फैसला करते हुए कहा एक काम करो, कर्म की तलाशी ली जाए। सब कर्म की तलाशी, हाँ हाँ, क्यों, इसने तेरा ज्ञान रूपी धन हरा है ना, इसने हरण कर लिया है ना तेरे ज्ञान रूपी धन को, कि हाँ ज्ञान धन हरण कर लिया है, तो एक काम करो तलाशी लो इसके पास में ज्ञान मिलना चाहिए यदि इसने चुराया है तो। क्या देखा भैया, ज्ञान धन देखो 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 जरा कर्म के पास में देखो, इसके पास तो बिल्कुल नहीं है, इसके पास तो ज्ञान है ही नहीं कर्म के पास। तो बोले जीव तू झूठ बोलता है कि तेरे ज्ञान धन को कर्म ने हर लिया है। हे जीव तू सही नहीं कह रहा है, तू जबरदस्ती इल्जाम लगा रहा है इसके ऊपर, इसके पास तो है ही नहीं। देख देख चेक कर, अरे इसके पास तो ये भी नहीं है, इसके पास तो स्टोरेज ही नहीं है, ये कहाँ ज्ञान को रखेगा, और ज्ञान को रखेगा तो ज्ञानवान हो जाएगा, ये ज्ञानवान तो होता नहीं है। इसका मतलब तेरे ज्ञान धन का हरण इस कर्म के माध्यम से नहीं किया गया है भैया, तू बहुत बड़ी गलत फहमी में है। क्या, तो फिर हुआ कैसे कि मेरी गलती है, कर्म का कसूर नहीं है। ज्ञान जब अज्ञान रूप से परिणमन करता है, ज्ञान जब अल्प ज्ञान रूप से स्वयं परिणमन करता है, तो बाहर में कर्म का तो इसने इल्जाम कैसे लगाया ये बतलाओ। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि कर्म मैं तेरे से पूछता हूं, एक बात बता, कर्म से पूछा, अब कर्म से पूछा, कर्म के पास में मिला नहीं ना, तो कर्म से पूछा यार आखिर तेरे ऊपर इस जीव ने इल्जाम क्यों लगाया, धर्म द्रव्य के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, अधर्म द्रव्य के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, आकाश के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, काल के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, हे कर्म तेरे ऊपर ही इल्जाम क्यों लगाया। तू इसको जानता नहीं है, तू इससे मिला नहीं है, तो ये कुछ न कुछ तो कुछ बात हुई होगी। तो ये कहता है माय लॉर्ड, एक बात जरूर हुई थी, जब इसका ज्ञान मंद रूप परिणमन कर रहा था उस समय मैं बाहर खड़ा था, मैं वहीं था उस समय। जब मैं वहीं था तो इसे ऐसा भ्रम हो गया कि मैंने इसके ज्ञान का हरण कर लिया।
ओहो, अब समझ में आई बात क्या। तो घोषणा की गई जिनेंद्र देव के माध्यम से, फैसला सुनाते समय इस तरह की घोषणा की गई कि भैया कसूर तो जीव का ही है, लेकिन चूंकि उस समय इस ज्ञान का हरण, इस ज्ञान की मंदता, इस ज्ञान की अल्पता के काल में बाहर ज्ञानावरणी कर्म की मौजूदगी थी, इसलिए उपचार से ज्ञानावरणी कर्म को चश्मदीद गवाह के रूप में निमित्त स्वीकार किया जाता है। ये ज्ञानावरणी कर्म ये चश्मदीद गवाह है इस बात का कि इसकी उपस्थिति में, इसकी मौजूदगी में ये काम हुआ, लेकिन दोष नहीं है इसका, दोष नहीं है इसका। टोडरमल जी कह रहे हैं स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक के ऊपर लगाता है। भैया आगे अगला वाक्य पढ़ो, आप डांट लगा रहे हैं खींच करके, सुनो। हे जीव, अब सुनना आगे, कोर्ट चल रहा है, यहाँ पर सवाल जवाब हो रहे हैं, यहाँ पर मजिस्ट्रेट फैसला सुना रहे हैं यहाँ पर कि हे जीव, कर्म को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि कर्म का कोई दोष नहीं है, निमित्त रूप से उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। लेकिन एक बात सुन लेना, तूने जबरन कर्म के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इसलिए जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है और तेरे द्वारा की गई इस अनीति का खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। तुझे चतुर्गति की जेल का फैसला सुनाया जाता है। जा, तू चेतन होकर के जबरदस्ती तूने कर्म के ऊपर इल्जाम लगाने का प्रयत्न किया है, ये तेरी अनीति थी, ये तेरा गलत काम था और इस गलत काम का फल तुझे भुगतना पड़ेगा। चल, तुझे सबसे पहले निगोद में भेजा जाता है इस मिथ्यात्व के कारण, तेरे को निगोद में भेजा जाता है, तुझे नरक में भेजा जाता है, सजा का हकदार होगा। ये अनीति है, ये गलत काम है, ये खोटा काम है जो किया है। युगल जी बाबूजी साहब ने लिखा, धूप का छंद, देवशास्त्र गुरु पूजन। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ओहो, अब ये जीव कहता है, जब मजिस्ट्रेट का फैसला सुना, जब श्री जिनेंद्र देव को सुना, जब जिनेंद्र देव के आदेश को सुना, जब जिनवाणी माँ ने फैसला सुनाया, गुरु माँ ने इस तरह का, तो ये जीव कहता है, सर सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी, गलतफहमी हो गई सर, क्षमा चाहता हूँ, गलती मेरी ही थी, ऐसा नहीं है, आप मुझे क्षमा करें। तो फिर जिनवाणी ये कहती है, सुन, तू थोड़ा सा परिणामों में निर्मलता ला रहा है और तू, तेरी ये जो भ्रांति थी, ये कहता है ये जीव समझदार होकर के, नहीं साहब ये जो जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये भ्रांति हो गई थी सर, सॉरी सर, गलतफहमी हो गई थी सर, कर्म मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तूने क्या किया, तू सामने खड़ा था भाई, तो मुझे ऐसा लगा कि तूने किया है। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई, तेरे पास में मिला नहीं, मैंने ज़बरदस्ती तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, कर्म तेरा कोई कसूर नहीं है, कर्म तेरा कोई दोष नहीं है भाई, दोष तो मेरा ही है। जब इसने इस सत्य बात को स्वीकार कर लिया मजिस्ट्रेट के सामने, फैसला सुनाने के पहले, क्या यदि ये स्वीकार नहीं कर रहा था तो चतुर्गति की जेल का फैसला लिखने वाले थे मजिस्ट्रेट, और इसने यदि इस बात को स्वीकार कर लिया तो कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से कभी इल्जाम मत लगाना, इसे हम अन्याय नहीं कह करके मात्र अनीति कह रहे हैं। अन्याय होता जानते हैं आप, अन्याय और अनीति में क्या फ़र्क है? अन्याय उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के साथ में किया जाए, अनीति उसे कहते हैं जो नैतिक नहीं हो। क्या अन्याय उसे कहते हैं जिसकी सज़ा गवर्नमेंट देवे, जिसकी सज़ा कानून देवे। अनीति उसे कहते हैं जिसकी सज़ा समाज देवे। समाज सज़ा देवे का अर्थ यह है जिसके बारे में समाज ऑब्जेक्शन करे, उसका नाम है अनीति। अन्याय वो है, इन्होंने इनके साथ में अन्याय किया है, केस चलेगा, सज़ा मिलेगी उसकी, नहीं ये अनैतिक है भैया, ये नैतिक नहीं है यार। तुम अपनी पत्नी को पीटते हो, नहीं यार ये नैतिक नहीं है यार। तुम किस तरह से मारपीट करते हो, गाली गलौज करते हो, ये नैतिक नहीं है यार, ये अनैतिक है, ये अच्छी नहीं है बात। तो अनैतिकता में कुछ हल्कापन है और अन्याय में थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब भारी चीज़ है। तो अब यहाँ इसने जिनवाणी के निर्देशन में कसम खाई इसने कि मैं अब प्रतिज्ञा लेता हूँ इस तरह की कि मैं कर्म को करता धरता नहीं मानूंगा।
तो साहब अभी तक जो किया है, बोले ये तो अनीति थी भैया, ये अनीति यहाँ संभव नहीं है यार, इस तरह का अनैतिक काम जिनवाणी में नहीं होता है। जिनवाणी माँ की शरण में रहने वाला स्वाध्यायी व्यक्ति, आत्मार्थी व्यक्ति, इस तरह की अनीति, ये जिनमत विषय ऐसी अनीति संभव है नहीं। क्या ये कह रहे हैं, सो जिन आज्ञा माने, जिन आज्ञा मानेगा तो ऐसी अनीति नहीं करेगा। देखो दो व्यक्ति हैं, अपराध हुआ मेरे से और इल्जाम लगा दिया मैंने किसी और के ऊपर, तो गलत बात है ना यार। छोटे छोटे से बच्चे करते हैं इस तरह के काम, अपने हाथ से गिलास गिर गया, देखा मैंने नहीं गिराया, इसने गिराया है, ऐसे करते हैं ना। अरे बेटा ये ठीक नहीं है, ये बात नहीं। हम सत्य बोलने वाले हैं, हम जैन शासन के भक्त हैं, अनुयायी हैं, ये अनीति नहीं होगी बेटा हमारे यहाँ। जैन शासन में अनीति नहीं है। एक का इल्ज़ाम दूसरे के माथे पटक दिया जाए, इसका इल्ज़ाम दूसरे के माथे पटक दिया जाए, ऐसी अनीति नहीं है हमारे यहाँ, ये अनैतिकता नहीं होती है। ये कह रहे हैं यहाँ भैया ऐसी अनीति संभव नहीं है। परंतु क्या बतलाऊँ तुझे? नहीं सर, सॉरी सर, गलती हो गई थी मेरे से, भ्रम था मेरा, अब सावधान रहूँगा। और फिर निकल करके कहता है यार मैं क्या करूँ यार, गलती तो इसी की थी, बाहर आकर के फिर हो जाता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तुझे तो विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। स्वयं को मेहनत रहना था, स्वयं को निर्दोष रहना था, स्वयं को बाइज्जत बरी होना था, इल्जाम दूसरे के माथे पर लगा दिया तूने। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। ओह, तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? तो सच्ची इच्छा है, सच्ची अभिलाषा है मोक्ष की, सच में मोक्ष जाना चाहता है, सच में मुक्ति चाहता है, अपना दोष स्वीकार कर और अपने दोष को सुधार कर। मेरी गलती थी, मैं इस गलती को सुधार लूँगा, मेरे से गलती हो गई थी, आगे से गलती नहीं करूँगा, ऐसी मेरे से भूल हो गई थी, अब मैं इस भूल को सुधार रहा हूँ। ये तो काम करना है, और क्या है। अनादिकाल की भूल है भाई साहब, ये मिथ्यात्व, ये मिथ्या मान्यता। कर्म मेरा करता धरता है, कर्म मेरा माई बाप है, कर्म मेरे को बदलने वाला है, कर्म मुझे पीड़ित करने वाला है, कर्म मुझे परेशान करने वाला है, पाप कर्म के उदय की वजह से ऐसा हो गया है। ये सारी बातें कह रहे हैं, ये जिन आज्ञा माने तो ये बातें संभव नहीं है, ये टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं। ये मिथ्यात्व है, ये पाप है, ये महापाप है। कौन माने ये सारी बातों को? हाँ, कहने के लिए कुछ भी कहो, ये कहो ना यार कर्म मौजूद थे भाई साहब। ये जिस समय घटना घटी थी, जिस समय इनका स्वर्गवास हुआ उस समय ये मौजूद थे, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इनके ऊपर हत्या का इल्जाम लगा दिया जाए, ये तो नहीं है ना बात। जिस समय ये घटना घटी उस समय ये मौजूद थे, इतनी तो बात है, और क्या है। इतनी सरल सी बात कह रहे हैं यहाँ पर। वाक्य बड़े जबरदस्त हैं भाई साहब। तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। क्या डांट लगा रहे हैं टोडरमल जी। सो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है, ऐसी अनीति संभव नहीं है। लेकिन क्या बतलाऊं कि साहब फिर कर क्यों रहा है ये अनीति? अच्छा बतलाओ, जिनाज्ञा मान रहा है, जनवाणी पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, फिर ये ऐसी अनीति क्यों कर रहा है? शास्त्र पढ़ करके भी कर रहा है ना कि कर्म को कौन जानता है बिना शास्त्र पढ़ने वाले? जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो लोग तो कर्म को पहचानते नहीं है ना। कौन पहचान रहा है? ये कर्म की बात कहाँ से आ गई है? ये शास्त्र पढ़ने वाले कर्म का आरोप लगाते हैं क्या? शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वे तो किसी और पर आरोप लगाते हैं। जो शास्त्र पढ़ते हैं वे कर्म के उदय का बहाना बनाते हैं। अरे जन सामान्य व्यक्ति ये थोड़ी ना कहेगा मेरे अंतराय कर्म का उदय है इसलिए नहीं सुन पा रहा हूँ। हमारे कैसे अंतराय कर्म का उदय है, हमारे कैसे आसाता वेदनी कर्म का उदय है, हमारे कैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, दर्शनावर्णी कर्म के उदय की वजह से नींद आ रही है, ये बात कौन जानता है सचिन जी? क्या दर्शनावर्णी कर्म के उदय से नींद आती है ये बात तो स्वाध्यायी व्यक्ति जानता है ना, जो जिनाज्ञा को पढ़ रहा है। अदरवाइज जो बाहर लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं है दर्शनावर्णी कर्म क्या होता है, उन्होंने तो नाम ही नहीं सुना है, तो वो कर्म पे काहे को इल्जाम लगाएंगे? उन्हें इल्जाम लगाना होगा तो किसी और के ऊपर लगाएंगे। ये कर्म के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं मनीष वत्सल जी साहब,
बोलो, कर्म के ऊपर इल्ज़ाम तो हम लोग लगा रहे हैं भाई साहब। तो यार हम जिनाज्ञा मान करके भी हम ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? ये जिनाज्ञा मान करके, शास्त्र पढ़ करके भी इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है ये? तो टोडरमल जी ने कहा, तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है। क्या मान लो कर्म, थोड़े ये जो जीव था ना, जो केस चल रहा था अपना कोर्ट में, मान लो जीव इस तरह की बात कह देवे कर्म से, कर्म के बारे में, कि सर मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा? आप बताओ मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगा इसके ऊपर? आखिर मेरे साथ नुकसान हुआ है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इसको पहले से जानता नहीं था अभी, लेकिन इसने जो कुछ भी किया है इसीलिए तो कहूँगा ना। मैंने इल्ज़ाम उसके ऊपर तो नहीं लगाया, मैंने इल्ज़ाम इसी के ऊपर क्यों लगाया? इसका मतलब इसने किया है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं। तो फिर CID CBI जांच करती है और जांच करके निकालती है, अच्छा पता है तूने इसकी हत्या क्यों की है? क्योंकि इसके इंश्योरेंस का पैसा तुझे मिलना था। अच्छा, तो पता है तूने क्यों किया है? तू कह रहा था मैं क्यों करूंगा। अब पता लगा कि तेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे इसकी वजह से ट्रांसफ़र। अच्छा, अब पता लगा कि इसका उत्तराधिकारी तू होने वाला था। तो टोडरमल जी से जब इस शिष्य ने ये कहा कि पंडित जी एक बात बतलाओ, मैं कर्म के ऊपर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा? तो पंडित जी कह रहे हैं, अच्छा अब पता लगा, क्योंकि तुझे विषय कषाय रूप रहना है। स्वयं को ये कह रहे हैं, तुझे विषय कषाय रूप रहना है, विषयों रूप प्रवर्तन करना है, भोगों रूप प्रवर्तन करना है, मौज मस्ती करनी है, जगत में परिभ्रमण करना है, भटकना है तुझे तो विषय कषाय रूप ही रहना है। इसलिए झूठ बोलता है और फिर एक चांटा लगता है सामने से दया का खींच करके, क्या, और फिर क्या होता है, ये सारा सच उगल देता है। हाँ क्या कहूँ, बात तो सच्ची कह रहे हो हैं? मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? सच में मोक्ष जाना था क्या तुझे? ऐसी युक्ति किस लिए बनाए भैया? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, बोल, दुनियादारी के कामों में तेरे को पता लग रहा है कि कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, सिद्धि नहीं होती जाने, इस जगत के कार्यों में, दुनिया के कार्यों में तेरे को पता है बचाने से नहीं बचेंगे, उसके बावजूद डॉक्टर के भागता है। तुझे पता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके बावजूद न मालूम क्या क्या उपाय करने की सोचता है। मंत्र तंत्र जाप माला, इनके उम्र के लिए इस माला का जाप, अरे भाई सब मिलकर के पूरे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज चालू कर देते हैं, सब लोग मिलकर के अपने घर में इतने बजे से इतने बजे तक माला का जाप करो जिससे ये ठीक हो जाए। तुम्हें पता है बचेंगे नहीं, उसके बावजूद भी दुनियादारी के कामों में बराबर पुरुषार्थ करता है। तुम्हें पता है ये टेंडर हमारे पास में मिलने वाला नहीं है, तुम्हें पता है ये काम हमारे द्वारा होने वाला नहीं है, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है सांसारिक कार्यों में। अत्यंत कठिन जाने उसके बावजूद भी पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा कर्म के नाम पर। क्या यहाँ तो कर्म के नाम पर तू खो बैठा है पुरुषार्थ, क्या करें? इसलिए जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हमारे हृदय में बैठ करके बता रहे हैं पंडित जी साहब। क्या इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। कितनी कितनी बातें कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। तुझे विषय कषाय रूप रहना है, तू पुरुषार्थ को खो बैठा है, तू मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। पंडित जी कह रहे थे ना, इसलिए अपन ने भी कह दिया, हाँ मोक्ष जाना है भैया, मोक्ष जाना है भैया, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है भैया मोक्ष। क्यों कह रहा है भैया इस तरह की बातें? नहीं, शास्त्र में पढ़ी थी, जनवाणी में सुनी थी, हाँ वो पंडित जी साहब कह रहे थे, हाँ वो बता रहे थे। क्या बात कर रहा है भैया? देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता। टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण है, मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। तत्व निर्णय तेरा पुरुषार्थ है, कर्म का किसी प्रकार का दोष नहीं है। स्वयं के स्वरूप को पहचान, देखा देखी हित रूप मत कह, दूसरों के कहने से मत कह कि मुझे भी सम्यक दर्शन, मुझे भी सम्यक दर्शन। जहाँ देखो हाँ सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे भी सम्यक दर्शन चाहिए साहब, हाँ हमें भी सम्यक दर्शन चाहिए भाई साहब। हैं, कल हमने वैक्सीन की बात वो डाली ना क्लिप, कौन सी महामारी और कौन सी वैक्सीन आप लोगों के बीच में की थी चर्चा कुछ दिन पहले।
हाँ साहब मैं भी, अरे साहब क्या, अरे तू पहचान एक बार इस चीज को, सही बात को पहचान। क्या स्वरूप पहचान कर हित रूप नहीं जानता, मोक्ष को हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। क्या यदि तूने सच में इसको हित रूप जान लिया, हित रूप जानकर उसका उद्यम बने, सो हित रूप क्या गया, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, हित रूप जान करके उद्यम बने और फिर ये नहीं करे, ऐसा तो संभव नहीं है। तूने हित रूप जान लिया होगा तो उद्यम बनेगा ही बनेगा, करेगा ही करेगा। तूने हित रूप नहीं जाना है, ये प्रॉब्लम है। मोक्ष को हित रूप नहीं जाना है, सम्यक दर्शन को हित रूप नहीं जाना है। सम्यक दर्शन को हित रूप जाने तो प्रयत्न पूर्वक उसका उद्यम करे। तत्व निर्णय का उद्यम करते हुए यदि हम सत्य पथ पर चलेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और हम सब पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय करते हुए, तत्व निर्णय का यथार्थ पुरुषार्थ करते हुए सम्यक दर्शन आदि मार्ग के माध्यम से अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम। आज फिर एक वियोग का प्रसंग हमारे बीच में रोज ही बन रहे हैं, रोज ही बन रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं सुनने को मिल रही है। सबके पास में खबर लग ही गई है। सुरेश जी पाटनी जो हैं कोलकाता वाले, कल रात को ही उनका देवलोक गमन हो गया शांत परिणामों से। परिस्थितियां अत्यंत जैसी भी बनी, क्या कर सकते हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। बहुत सक्रिय थे, उत्साही थे, मुमुक्षु मंडल की जान थे, कोलकाता मुमुक्षु मंडल की। और लेकिन जीवन पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। हम दिवंगत आत्मा की मुक्ति के लिए भावना भाते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि हम यहाँ से उनके लिए प्रस्तुत करते हैं, समर्पित करते हैं। जनवाणी स्तुति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भाव भाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार। 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक शांति जा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायुदेव, नमो वज्रायण, नमो